मैग्नेटो ने फीनिक्स को एक विशेष पिस्तौल दी। जब उसने प्लास्टिक का खोल हटाया तो 4 पारदर्शी सिरिंजें सबके सामने आ गईं। और यह वही हथियार है जिसे मानव ने म्यूटेंट से निपटने के लिए बनाया है। जब तक इसे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, मैग्नेटो जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी तुरंत एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा। अतः इस स्थिति से बचने के लिए लाओ वान ने म्यूटेंटों का एक समूह इकट्ठा किया और वे एकजुट होकर मनुष्यों के खिलाफ लड़ना चाहते थे। इन शब्दों ने कई लोगों का दिल जीत लिया, जिनमें फ्लैश का एक निम्न प्रोफाइल संस्करण भी शामिल था। वह न केवल प्रत्येक उत्परिवर्ती के स्तर को बता सकता है, बल्कि वह अपनी प्रजाति के स्थान का भी अनुमान लगा सकता है। इसलिए लाओ वान ने उसे मिस्टिक का पता लगाने के लिए कहा। पता चला कि चुड़ैल को पहले भी भेजा गया था और वह औषधि के स्रोत की जांच करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे सेना ने कैद कर लिया था। एजेंट को उम्मीद थी कि वह मैग्नेटो का ठिकाना बता सकेगा, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे बेरहमी से अपमानित किया। यह देखकर कि मिस्टिक इतनी दृढ़ थी, उन्होंने उसे स्नो माउंटेन जेल भेजने की तैयारी कर ली। अप्रत्याशित रूप से लाओ वान लंबे समय से चौराहे पर इंतजार कर रहा था। उसने बस हाथ हिलाकर कार रुकवाई और फिर बाकी सभी लोग बाहर फेंक दिए गए। न केवल गाड़ी पलट गई, बल्कि ऑप्टिमस प्राइम, जो कि अत्यधिक भारी था, भी बच नहीं सका। अंत में कुछ सप्ताह तक कलाबाजियों के कारण युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया। यह स्पष्ट था कि लाओ वान मार्वल के वास्तविक दृश्य मास्टर थे। उसके बाद उन्होंने न केवल मिस्टिक को बचाया, बल्कि सुपर क्षमताओं वाले 2 अधीनस्थों को भी हासिल किया। एक क्लोन मैन है जो कई क्लोन बना सकता है, और दूसरा लाल टैंक है जो 2 लोगों द्वारा कैद है। हालांकि जैसे ही वे एक दूसरे का परिचय दे रहे थे, उनके पीछे खड़े सुरक्षा गार्ड ने अचानक लाओ वान को निर्देश दिए। सौभाग्य से मिस्टिक ने अपने शरीर से उसे रोक दिया और फिर पायरो ने उसे पिघलाने के लिए तुरंत आग की लपटें छोड़ी। लेकिन मिस्टिक ने अपनी महाशक्तियां खो दी और एक साधारण व्यक्ति बन गई, और अंततः उसके साथियों ने उसे निर्दयता पूर्वक त्याग दिया। इसी समय फीनिक्स की शक्ति के जागरण के कारण जीन ने न केवल अपने प्रेमी स्केक को मार डाला, बल्कि वुल्फ को फंसाने के लिए कोहरा भी छोड़ दिया। सौभाग्य से वे स्टॉर्म गर्ल के साथ यात्रा कर रहे थे, जो मौसम को नियंत्रित कर सकती थी। जब उनके चारों ओर का धुआं छोटा तो उन्होंने हवा में अनगिनत पत्थर तैरते हुए देखे। उसी समय किन ने बेहोश होने का नाटक किया और एक तरफ गिर गया। इसके बाद वुल्फ उसे एक्स अकादमी में वापस ले आया, लेकिन प्रोफेसर ने कितनी भी कोशिश की, वह उसके दिल की गहराई में शांति को जगाने में विफल रहा। उसके पास जीन को अस्थायी रूप से बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उस रात वुल्फ ने चुपके से उसके सिर पर लगा सप्रेसर हटा दिया। परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष ने बिना कुछ कहे उसे बाहर निकाल दिया और फिर एक्स बेस से शान से भाग गया। प्रोफेसर को जब यह सब पता चला तो वह लगभग बेहोश हो गए। इसके बाद वह तुरंत पियानो केस के नीचे दिए गए पते पर गया और अपने पुराने मित्र वान जी वांग से मिला। यह स्पष्ट था कि वे दोनों एक दूसरे को जीतने के लिए आए थे। दोनों के कमरे में प्रवेश करने के बाद जीन वास्तव में ब्लैक फीनिक्स में विकसित हो गई थी। यद्यपि प्रोफेसर उसे लगातार समझाने की कोशिश करते रहे कि वह क्रोध को अपने शरीर पर हावी न होने दे, फिर भी उस पर भयंकर हमला हुआ। इस समय दरवाजे के बाहर खड़े वुल्फ ने अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन रेड हल्क ने उसे सिर के बल धक्का देकर कमरे में फेंक दिया। हालांकि स्टॉर्म ने 2 बॉस को गिरा दिया, लेकिन जब वह ध्यान नहीं दे रही थी तो फ्लैश ने उस पर हमला कर दिया। यह स्पष्ट था कि वुल्वरिन का रेड हल्क से कोई मुकाबला नहीं था। फीनिक्स बल के जागृत होने के कारण पूरी इमारत आसमान में उड़ गई। जब वुल्फ ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो उसने देखा कि प्रोफेसर एक्स पूरी तरह राख में बदल गया है। उसकी भयानक शक्ति को देखकर चौथे स्तर के उत्परिवर्ती वाण को भी अविश्वसनीय महसूस हुआ। सौभाग्यवश इस समय जीन को कुछ हद तक होश आ गया और उसे मैग्वेटो ले गया। जब अंकल वुल्फ और उसके दोस्त घर में पहुंचे तो वहां केवल व्हील चेयर ही बची थी, जो प्रोफेसर ने अपहृत जीन को बचाने के लिए छोड़ी थी। चाचा वुल्फ ने स्टॉर्म की बाधा को नजरअंदाज कर दिया और दृढ़ता से लाओ वान के बेस कैंप तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें एक हड्डी के स्पर्श से चोट लग गई। हमलावर एक घुड़सवार ब्रिगेड था, जिसमें अस्थि हाइपरप्लासिया अस्थि अतिवृद्धि था। उसके पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और फिर उसने हड्डी का टुकड़ा निकाला और उसे गोली मार दी। लेकिन लड़ाई की आवाज सुनकर अन्य गार्ड वहां आ गए, इसीलिए चाचा भेड़िया तुरंत पेड़ पर चढ़ गए, फिर पीछे की ओर लुढ़क गए और मलबा साफ करना जारी रखा। यह स्पष्ट था कि ये साधारण लोग उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। यह देखकर कि घुड़सवार ब्रिगेड फिर से उसके पीछे पड़ गई है, चाचा वुल्फ ने इस बार सीधे लड़ने का फैसला किया। उसने अपने नंगे हाथों से प्रतिद्वंद्वी द्वारा दागे गए हड्डी के वार को रोका, फिर उछलकर प्रतिद्वंद्वी की पसलियों में चाकू घोंप दिया। अपने आसपास के पहरेदारों से छुटकारा पाने के बाद वह म्यूटेंट बेस में घुस गया। लेकिन जैसे ही वह दिखाई दिया, उसे वान जी वांग ने खोज लिया और फिर उसे एक ही झटके में सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। युद्ध के बाद लाओ वान एक बड़ी सेना लेकर डेविल्स द्वीप पर आया। जैसे ही वे पुल पार करेंगे, उन्हें वह आदमी मिल जाएगा जिसने मारक दवा बनाई है। अपने साथियों को अपनी ताकत बनाए रखने की अनुमति देने के लिए उसने अपने हाथ की एक लहर से कंक्रीट के पुल के खंभों को नष्ट कर दिया और पूरा पुल उसकी महाशक्तियों से टूट गया। डेविल्स द्वीप के ऊपर पहुंचने के बाद लाओ वान ने अपना हाथ घुमाया और उसे द्वीप पर स्थिर कर दिया। यह शानदार कारनामा कुछ ही सेकंड में हो गया
और फिर दोनों पक्षों के बीच सबसे हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। यद्यपि सभी विरोधी विचित्र म्यूटेंट थे, फिर भी सेना ने पहले ही उनके हथियार बदल दिए थे। उन्होंने न केवल कवच में विषनाशक दवा डाली, बल्कि बाहरी कवच को प्लास्टिक से बदल दिया। जिन सभी म्यूटेंट को गोली मारी गई वे सामान्य लोगों में बदल गए। ये देखकर कि बड़ी संख्या में दुश्मन तोपखाने की आग में गिर रहे हैं, जनरल ने तुरंत पुल पर लाओवान पर निशाना लगाने का आदेश दिया और फिर अनगिनत सुइयां भारी बारिश की तरह ऊपर आईं। सौभाग्य से लाओवान ने महत्वपूर्ण क्षण पर 3 लोहे की प्लेटें बुला लीं, जिससे उन्हें नष्ट होने से बचाया जा सका। दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के लिए मैग्नेटो ने पीछे से शॉक वेव भेजा और फिर उसने सैनिकों के हाथों में मौजूद हथियारों को तोड़ने के लिए अपना हाथ हिलाया। यह शक्ति हल्क की शक्ति के बराबर है। सैनिक डर गए और एक के बाद एक पीछे हट गए। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण पर स्टॉर्म आसमान से उतर आया और फिर कई अन्य एक्समैन ने भी अपनी शुरुआत की। चाचा वुल्फ ने तुरंत सैनिकों को जल्द से जल्द भागने का आदेश दिया, जबकि वह खुद दुश्मन की लाखों की सेना को रोकने के लिए तैयार हो गए। फिर मैग्नेटो के आदेश पर म्यूटेंट चींटियों की तरह झुंड में आ गए। वहां अचानक ही अफरा तफरी मच गई। स्टॉर्म सैनिकों को खत्म करने के लिए एओई का उपयोग करना चाहता था, लेकिन गलती से फ्लैश द्वारा उस पर हमला कर दिया गया। उसके पास दुश्मन को रोकने के लिए बर्फ की दीवार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब सभी लोग भीषण युद्ध में लगे हुए थे, लाओवान ने लड़के से छुटकारा पाने के लिए रेड टैंक को भेजा। वह भीड़ के बीच से निकलकर आसानी से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। हालांकि शरारती बिल्ली ने उसे सफलतापूर्वक भूमिगत खींच लिया, लेकिन यह स्तर प्रतिद्वंद्वी को फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनकी महाशक्ति बस एक कंक्रीट दीवार हत्यारा है। इस समय मोटी स्टील की प्लेट कागज की तरह है। सौभाग्य से उसका दिमाग बहुत सरल है और वह आसानी से प्रतिद्वंद्वी को चकमा दे देता है। फिर शरारती बिल्ली ने छोटे लड़के को ढूंढ लिया, लेकिन जब वह जाने के लिए दीवार पार करने वाला था तो उसने पाया कि उसकी महाशक्तियां अपनी प्रभावशीलता खो चुकी थीं। पता चला कि उसमें से सैन्य मारक औषधि निकाली गई थी। इस समय रेड टैंक भी दौड़ा। उसने सोचा कि प्रतिद्वंद्वी के पास भागने का कोई मौका नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उन्होंने इससे निपटने के लिए पहले से ही एक रास्ता तैयार कर रखा था। निश्चय ही अगले ही पल वह स्वप्न की दीवार में प्रवेश कर गया। उसी समय फ्लैश अभी भी स्टॉर्म से लड़ रहा था। परिणाम स्वरूप प्रतिद्वंद्वी ने उसे 100,000 वोल्ट की गोली से मौत के घाट उतार दिया। अपने आदमियों को एक के बाद एक मरते देख मैग्नेटो ने तुरंत अपनी कार पीछे कर ली और फिर फायरमैन के साथ मिलकर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। अचानक ही वहां अफरा तफरी मच गई और वुल्फ को भी नुकसान से बचने के लिए छिपना पड़ा। सौभाग्यवश इस समय उन्होंने जमीन पर मारक औषधि देखी और तुरंत उससे निपटने का उपाय सोच लिया। सबसे पहले उसने आइस ब्लू को फायरमैन को जकड़ने के लिए कहा, जबकि उसने कोलोसस को विदेशी को अपनी पूरी ताकत से फेंकने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप अगले ही सेकंड में प्रतिद्वंद्वी ने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अंकल वुल्फ ने बहुत शांति से काम लिया। पता चला कि असली बैकअप तो अंधेरे में छुपा हुआ जानवर था। बिना कुछ कहे उसने मैग्नेटो के शरीर में मारक दवा का इंजेक्शन लगा दिया और अंततः उसके शरीर की महाशक्तियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसने सोचा कि युद्ध अंततः समाप्त हो गया, लेकिन सेना ने अचानक किन पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप हमला न केवल बेकार था, बल्कि उसके शरीर में फीनिक्स की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई और फिर एक पल में उन सभी को नष्ट कर दिया। इस समय चारों और सब कुछ किन की स्थिति से घिरा हुआ था। बीस्ट स्वॉर्ड मैनर ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि कोई भी धीमी गति एक पल में नष्ट हो जाएगी। यह दृश्य सचमुच दुनिया का अंत था। किन के दिल में गहरी दया को जगाने के लिए अंकल वुल्फ केवल हमले के दौरान दूसरे पक्ष के करीब जा सकते थे। यद्यपि उसका शरीर लगातार ऊर्जा द्वारा नष्ट हो रहा था, फिर भी वह आत्मचिकित्सा द्वारा पुनः त्वचा विकसित करने में सक्षम था। अंततः वह दूसरे पक्ष में आने में सफल हो गया। आखिरी बार अलविदा कहने के बाद अंकल वुल्फ केवल दर्द सहन कर सकते थे और दूसरी पार्टी को समाप्त कर सकते थे।